शेर व शायरी का मौसम भी नहीं, माहौल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब खुदा का इस्तकबाल कर लिया जाए और मुफ्ती साहब खुदा की तकरीर से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की जाए। इसलिए बहुत शानदार हजरत का खिताब हुआ करता है, एक दो नहीं कई जलसों में शिरकत हुई है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कामयाब खिताब मुफ्ती सुल्तान साहब खुदा का हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम खिताबत के हवाले से कामयाब हो जाए और ये अजीमुशान जलसा जश्न दस्तार हुफाज़े किराम के पाकीज़ा जलसे को कामयाबी मिले तो फन्ने शायरी के हवाले से भी और फन्ने खिताबत के हवाले से भी मिल जाए। मेरी यही सोच है। इसलिए आइए दोस्तों, मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लिया जाए। पूरा मजमा शुरू से लेकर आखिर तक, दाएं से लेकर बाएं तक, खुसूसियत के साथ जो लोग रोड पर बैठे हैं वो भी शरीक हो जाएं और इस्तकबाल कर लें। नारे लगा लें, नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला। मैं सिर्फ देख रहा था कि कितने लोगों की गुजर गई। ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम आए मेले झमेले में घूमे, रातें जहां चाहे गुजार कर चले जाएं, बल्कि ये जलसे इसलिए होते हैं कि जब आप यहां से वापस जाएं तो जिंदगी में इनकलाब हो। जाने वालों से कोई शिकवा नहीं है। ऐसे भी सुबह के 2 बज गए हैं। आप भी अपना टाइम, काम, हिसाब किताब देख लीजिए, कहीं ट्रेन वगैरह छूट नहीं जाए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। अच्छा, एक बात मुझको समझ में नहीं आती है, आज तक जलसों में ये माइक वाला बेचारा कभी खतीब का साथ नहीं देता। वो सोचता है कि शायद 2-4 पूरे पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मौलवी की तकरीर ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अजमत भाई आएंगे 2 पॉइंट वॉल्यूम क्या 50 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा देगा। इसलिए जानता है कि नौजवान लोग बोलेगा अजमत पढ़ रहे थे तो तू वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ाया, तेरा साउंड अच्छा नहीं था, सर्विस अच्छा नहीं था। तो भाई शायरों से डरिए, लेकिन थोड़ा हम लोगों का भी ख्याल कीजिए। शायर से डरिए। बहुत अच्छी शायरी हुई। कल जलसे में मैं तकरीर कर रहा था तो उत्तर प्रदेश में एक बस्ती है जहां रबीउल नूर शरीफ में से लेकर रबीउल आखिर तक 10, 12, 15 जलसे होते हैं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े खतीब शायर आते हैं। मैंने पूछा था एक जलसे वाले से कि साहब, एक रात में एक शायर को तुम 1 लाख रुपए दे देते हो, पूरे साल में तुमने अपने इमाम को कितने पैसे दिए हैं, जरा इसका हिसाब किया है? 2 शायरों को खूब शौक से दो, देने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरा अपने इमाम का भी ख्याल रखो। बेटा तकलीफ हो रही है, नींद आ रही है। तो देखो सारे लोग जो गए थे उसमें कुछ लोग आ रहे हैं, आप भी जाओ, घूम फिर करके आओ। तो शायरों के लिए मेरी कोई तनकीद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में आपने जिन शायरों को बुलाया है, मुझे नहीं लगता कि ये शायर आपके जलसे पर वजनी और भारी होंगे, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूँ जो 1 रात में 1 लाख रुपए लेते हैं। तो 1 लाख उनको देने वालों, कभी जिंदगी में सोचा है कि तेरा इमाम बुढ़ापे में बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए इनका खूब ख्याल रखें ताकि ये 4 बच्चे नहीं, हमारी कौम की हर माँ ये सोचे कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। सिर्फ ये 4 इसलिए नजर आ रहे हैं, ये 4 इसलिए नजर आ रहे हैं कि आज हमारी माएँ सोचती हैं बेटा हाफिज बनेगा तो कितना पैसा कमाएगा,
कितनी दौलत कमाएगा, लेकिन माँ भूल जाती है कि बेटा हाफिज भी बन जाए, जौहर वैशाली भी बन जाए, बेटा हाफिज भी बन जाए, अजमत भागलपुरी भी बन जाए, बेटा हाफिज भी बन जाए, अल्लामा कसीमुल हक भी बन जाए, फिर उस बेटे का पांव जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर होगा। तो हर माँ की ख्वाहिश होगी कि बेटा हाफिज कुरान बने। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये पर्दे का एहतमाम इसीलिए किया गया है ताकि आप बैठे, आपके लिए सारा दिखने का इंतजाम है। हाँ माशाअल्लाह, आप बैठ जाइए इत्मीनान और सुकून के साथ। हाँ माशाअल्लाह, इत्मीनान से बैठे। अब एक शेर सुने, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो अब्दुल्ला इमामी साहब को दे दीजिएगा, ये वैशाली होते हुए सीवान भेज देंगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अल्लाह ने तेरे चलने के लिए कुरान अता किया, अल्लाह ने तेरे चलने के लिए अपना महबूब मुस्तफा जाने रहमत को अता किया। अल्लाह ने इस कौम की रहबरी के लिए औलियाए किराम को भेजा, फिर भी ये कौम बेराहरवी की शिकार हो जाए, फिर भी ये कौम बेतवज्जही की शिकार हो जाए, फिर भी ये कौम अपने नुक़ुशे फिक्र को भूल जाए, फिर भी ये कौम कुरान के इनकलाब आफरी पैगामात को भूल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ज़हन यहूदियों की साजिश का शिकार हो रहा है। यहूदी चाहते हैं कुरान का बोलबाला न हो, यहूदी चाहते हैं मुस्तफा जाने रहमत की सीरत आम नहीं हो। यही वजह है टीवी की दुनिया में बैठकर जाहिल मुसलमान मर्द औरतों को बैठाकर इस्लाम के ऊपर हमला किया जाता है ताकि माशअल्लाह कुरान को नीचा दिखाया जा सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नीचा दिखाया जा सके। ऐ मुसलमान, हमारी कौम की हालत तो वही है, हमारी बेटियां हिजाब नहीं पहनती मगर हम हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मस्जिदों को सजदों से आबाद नहीं करते मगर हम आजान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कुरान की तालीम को आम नहीं करते, हमने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरे के हवाले कर दिया, फिर भी हमसे बड़ी शान वाला कोई नहीं है। लेकिन आओ मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, यहूदियों ने जब देखा कुरान हर शख्स पढ़ रहा है, यहूदियों ने देखा आमिना के लाल की सीरत का मुताला हर शख्स कर रहा है, तो यहूदियों को फिक्र हुई कहीं ऐसा न हो सारी दुनिया कुरान पढ़कर मुसलमान हो जाए, कहीं ऐसा न हो हर इंसान नबी की सीरत को पढ़कर साहब ईमान हो जाए। यहूदियों ने कहा कुरान पढ़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। कहा फिर कुरान कौन पढ़ेगा? कहा कुरान ये एक धार्मिक किताब है, कुरान वो पढ़े जिसका ताल्लुक धर्म से हो, जिसका मिजाज धार्मिक हो, जिसका किरदार धार्मिक हो, जो हाजी हो, मौलाना हो, नमाजी हो, वो कुरान पढ़े। बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, अखबार पढ़े, टीवी चैनल देखे, गुनाहों का बाजार गर्म करे, सबके लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। कुरान तो एक धार्मिक पुस्तक है। जिंदगी में कभी तकलीफ हो तो कुरान उठा के पढ़ लेना, बाप दादा मर जाए तो कभी कुरान उठाकर पढ़ लेना, 40वां चहल्लुम हो तो कभी कुरान उठाकर पढ़ लेना। मैंने अर्ज किया खानकाह यूसुफिया के सज्जादा नशी से, हुजूर आपने तो बगदाद की सरजमीन पर सरकारे गौसे आजम के फैजान से इल्म हासिल किया है। हुजूर आपने तो मदीना शरीफ की सरजमीन पर फैजाने मदीना लेकर उलूम के फैजान को अपने सीने में जमा किया है। आप इतना तो बताएं इस कौम का क्या होगा? क्या कुरान सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है? क्या कुरान सिर्फ एक कौम के लिए नाजिल हुआ है? क्या कुरान सिर्फ हाफिज कुरान के लिए उतरा है? क्या कुरान सिर्फ आलिम मौलाना मुफ्ती के लिए उतरा है? हजरत ने कहा सुल्तान रज़ा
तूने कुरान को सही से पढ़ा नहीं है। रब्बे कदीर ने 1450 बरस पहले सारी दुनिया के इंसानों को खिताब करके फरमाया, ऐ लोगों, कुरान सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं उतरा, कुरान सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं उतरा, कुरान सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं उतरा, बल्कि हुदल्लिन्नास, सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान को उतारा है। यहूदी है कुरान पढ़े, नसरानी है कुरान पढ़े, मुसलमान है कुरान पढ़े, सिख है कुरान पढ़े, ईसाई है कुरान पढ़े, क्रिश्चियन है कुरान पढ़े। अब आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा जहन को करीब कीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचे या आप मुझ तक पहुंच जाए। आपने देखा होगा नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। नर्सरी के लिए किताब अलग है, मैट्रिक के लिए किताब अलग है, इंटर के लिए किताब अलग है, बीए के लिए किताब अलग है, साहिबों डॉक्टर के लिए किताब अलग है, साइंटिस्ट के लिए किताब अलग है, इंजीनियर के लिए किताब अलग है, प्रोफेसर के लिए किताब अलग है। मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब लाओ जिसे इंजीनियर भी पढ़े, जिसे डॉक्टर भी पढ़े, जिसे प्रोफेसर भी पढ़े, जिसे मास्टर भी पढ़े, जिसे बच्चा भी पढ़े, जिसे बूढ़ा भी पढ़े, जिसे जवान भी पढ़े। तो अल्लामा कसीमुल हक साहब ने कहा, सुल्तान रज़ा वो किताब सिर्फ एक है और उस किताब का नाम कुरान है। नर्सरी में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, वक्त का आलिम भी कुरान पढ़ रहा है, वक्त का हाफिज भी कुरान पढ़ रहा है। मैंने देखा इंजीनियर साहब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, मैंने देखा डॉक्टर साहब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, मैंने देखा साइंसदान वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, मैंने देखा घर में एक औरत वो भी कुरान पढ़ रही है, आलिम भी कुरान पढ़ रहा है, जाहिल भी कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा हुजूर किताब एक ही है, मगर 1 क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है, मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ रहा है, मदरसे का बच्चा भी पढ़ रहा है, कॉलेज का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा बेटा तुझे पता नहीं है, एक ही कुरान है, मगर जो जिस नियत से पढ़ता है अल्लाह उसमें कामयाबी अता कर देता है। मैंने कहा हुजूर समझा नहीं। कहा इंजीनियर साहब से मैंने पूछा, आप तो इंजीनियर हैं मगर आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा इंजीनियर बन गया हो मगर कुरान पढ़ता हूँ ताकि जिंदगी में बरकत हो जाए, आखिरत में नूर हो जाए। मैंने देखा मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं, मैंने कहा हुजूर आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ कुरान पढ़ता हूँ ताकि लोगों को कुरान के जरिया मसला बताता हूँ, दीन सिखाता हूँ। मैंने देखा एक बच्चा मदरसे में बैठकर सुबह से शाम तक 30 पारा कुरान पढ़ गया। मैंने कहा बेटा तू इतना कुरान क्यों पढ़ रहा है? कहा हजरत रमजान का महीना आ रहा है, मुसल्ले पे खड़े हो जाऊंगा और 30 पारा पढ़ करके नमाजियों को सुनाऊंगा। मैंने देखा एक बूढ़ी औरत कुरान पढ़ रही है। अम्मा जी आप कुरान क्यों पढ़ रही हैं? आपके ये कोई पढ़ने की उम्र है? कहा बेटा यही जब पढ़ने की उम्र खत्म हो जाए तो कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान पढ़ूंगी तो कब्र में नूर लेकर के चली जाऊंगी, घर में बरकत का नुज़ूल हो जाएगा, घर में रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, साइंटिस्ट पढ़े तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर पढ़े तो इंजीनियर नहीं, इंजीनियर पढ़े तो प्रोफेसर नहीं, मैट्रिक का बच्चा पढ़े तो इंटर का बच्चा नहीं, मगर वाहिद कुरान ऐसी किताब है जिधर देखो हर शख्स कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने देखा एक जाहिल भी कुरान लिए खड़ा है। मैंने कहा तू तो कुरान पढ़ना भी नहीं जानता, लेकिन तू कुरान लेकर क्यों बैठा है? कहा मौलाना दुनिया में यही तो एक किताब है, सारी किताबें इंसान पढ़कर कामयाब होता है, मगर ये कुरान वाहिद किताब है जिसे देखो तो देखकर कामयाब हो जाओ, जिसे सुनो तो सुनकर कामयाब हो जाओ, जिसे छुओ तो छूकर कामयाब हो जाओ, जिसे चूमो तो चूम कर कामयाब हो जाओ। मौलाना साइंटिस्ट बनने वाले आधी दुनिया पर हुक्मरान नहीं बने, मगर कुरान की तिलावत बहन से सुनकर ईमान उमर आधी दुनिया से ज्यादा का बादशाह बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन
गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सीवानी। तभी तो कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तालीम की बात, शिक्षा की बात जिस मजहब ने की उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बताओ तालीम को फर्ज किसने किया, तालीम को कंपलसरी किसने किया, तालीम को जरूरी किसने करार दिया? यही तो मजहब है जिसने कहा तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मर्द है तो भी तालीम हासिल करे, औरत है तो भी तालीम याफ्ता बने। ए बाबू, ए बच्चा, क्या समझता है तू लोग जी? उठ करके चला जाएगा। मैं चाह दूं तो एक आदमी भी उठकर यहाँ से नहीं जाएगा। समझ गए? मैं तो सिर्फ हजरत की वजह से इज्जत एहतराम में पीछे जो लोग बैठे हैं 2 कदम उठिए और कुरान के नाम पर आगे चलकर आ जाइए। माशाअल्लाह, जो लोग पीछे बैठे हैं 2-2 कदम कुरान के नाम पर उठिए। देखना है कितनी मोहब्बत आपको कुरान से है। माशाअल्लाह, पूरा मजमा उठिए और उठकर आ जाइए। अभी आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। हाँ माशाअल्लाह, चलिए आगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा उठकर, माशाअल्लाह, सिर्फ कुरान रखने वाला न बनिए, आज कुरान सुनकर भी जाइए, आज कुरान सीख कर भी जाइए, आज हाफिज़े कुरान का चेहरा देखकर भी जाइए और कुरान की तालीम के लिए मदरसों की सरपरस्ती करने वाले इमाम का चेहरा भी देख करके जाइए। सुभान अल्लाह, सलामत रखे। हजरात, ये खानकाहें यूं ही आबाद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कुरान क्यों उतरा, कुरान के आने का मकसद क्या है। मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठो। जब बैठ गई हो ना और रात के ये 2:15 हो रहे हैं तो बैठो इत्मीनान सुकून के साथ। साहब, आप पीर, आजकल तो मार्केट में 100 करोड़ पीर आपको मिलेंगे, लेकिन साहब ऐसे ऐसे पीर जिन्हें वुजू के फराइज भी नहीं मालूम है। लेकिन आज ऐसा पीर नहीं, ये साहब उस अजीम जात को देख रहे हैं जो पीर बाद में है, वक्त का आलिम दीन पहले है। साहब, जो पीर बाद में है, साहब वक्त का आलिम दीन पहले है। साहब, इतनी पावकार शख्सियत जिनकी दुआएं सुनने के बाद आंखों में आंसुओं के कतरात जारी होते हैं। मैंने कई साल पहले वैशाली में हजरत की एक दुआ में शरीक हुआ था। आज कसम खुदा की तुम दुआ सुन करके जाना, जिंदगी में दुआ करने का, रब से मांगने का सलीका सीख जाओगे। जगा दो बाबू, उन तीनों को जगाइए तो माशाल्लाह। हाँ जगाइए, माशाल्लाह। जाग जाओ, जाग जाओ, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। उठ जाओ, उठ जाओ। डॉक्टर इकबाल जगाते जगाते कहते हैं ना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। साहब, इंशाअल्लाह भी मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है, बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अच्छा बताओ, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाएं? कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाए, पढ़ूं मैं साइंटिस्ट आप बन जाए, पढ़ूं मैं आलिम मौलाना आप बन जाए? कहेंगे मौलाना क्या बेवकूफी की बात है, जो इंग्लिश पढ़ेगा इंग्लिश दा होगा, जो हिंदी पढ़ेगा हिंदी दा होगा, जो उर्दू पढ़ेगा उर्दू होगा, जो शायरी पढ़ेगा अब्दुल्ला इमामी साहब की तरह शायर होगा, जो नात पढ़ेगा वो नात खां होगा। मौलाना, ऐसा ऐसी कौन किताब है पढ़े आप और कामयाब मैं हो जाऊं? मैंने कहा हाँ, उसी किताब का नाम कुरान है। दुनिया वालों, कसम खुदा की, मदरसा अशरफिया तेगिया का एक हाफिज़े कुरान सिद्क दिल से खड़ा होकर सिर्फ सूरा फातिहा शरीफ पढ़कर, एक मुसलमान नहीं, 2 मुसलमान नहीं, एक बस्ती के मुसलमान नहीं, सिर्फ अमवा सुल्तानपुर के मुसलमान नहीं, सिर्फ समस्तीपुर के मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के नाम आपके मदरसे का एक बच्चा कुरान पढ़कर हर मुसलमान की बख्शिश की दुआ मांग दे तो हमारा ईमान और अकीदा है। एक बच्चे की तिलावत की बरकत से
अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। खुदा की उसी किताब का नाम कुरान है, पढ़ता एक हाफिज़े कुरान है, बख्शिश सारी दुनिया के मुसलमानों की हो जाती। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, क्या शानदार खिताब। ईमानदारी से बताइए तो जरा सा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, प्यार से बोलिए, मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और से सुनिए, ऐ कुरान तू आया किस लिए है? कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं तो लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। मैंने कहा एक कुरान हिदायत कैसे हो? कुरान कहता है तुम पैदा हुए हो रब की बंदगी को न भूलना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुरान बयान करता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत और बंदगी करे। ए मौला, दूसरा मकसद क्या है? कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तेरी जिंदगी का दूसरा मकसद है मेरे महबूब को अपना महबूब बना लेना, मेरे महबूब को अपना महबूब बना लेना, ये दूसरा तेरी जिंदगी का मकसद है। ऐ कुरान तीसरा मकसद, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। ऐ कुरान और आगे बता हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कुरान ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना, जब उनके पास जाना तो पढ़ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में हमारे ऊपर रहम फरमाया। ऐ कुरान और आगे बता, कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमिना के लाल की जिंदगी को लिए अपने लिए आइडियल बना लेना, रहबर रहनुमा बना लेना ताकि तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। ऐ कुरान और आगे बता, कुरान ने कहा शराब न पीना, कुरान ने कहा जुआ न खेलना, कहा क्यों? कहा फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़े गुनाह है। ऐ कुरान और आगे बता, कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़ना, कभी ज़ना के करीब ना जाना। ऐ कुरान तू तो उसूल लेकर आया है, ऐ कुरान तू तो जज्बा लेकर आया है, ऐ कुरान तू तो प्यार लेकर आया है। अब कुरान उठा करके पढ़िए, कुरान औरतों की बात करता है, वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों पे जुल्म न करना, औरतों के साथ भलाई करना। जब बात ईमान वालों की आई तो कुरान ने कहा रहमाओ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के दरमियान रहम करना, जैसे सहाबा आपस में रहम किया करते थे, एक दूसरे पे रहमत की नजर से देखना। कसम खुदा की, जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक एक कामयाब जिंदगी का फार्मूला लेकर जो किताब नबी पर नाजिल हुआ, उसी किताब का नाम, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले उसी किताब का नाम, और जोर से बोले उसी किताब का नाम कुरान है। आओ जरा सा सुनो, बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, मर्द हो तो भी कुरान पढ़ो, औरत हो तो भी कुरान पढ़ो। जरा गौर से सुनना, बड़ा नाजुक जमाना चल रहा है, लोग सेल्फी के शिकार हो चुके हैं, औरतें लड़कियां बॉयफ्रेंड का शिकार हो चुकी है, लोग जना के मुर्तकिब हो रहे हैं, निगाहें जनाकार हो चुकी है, फिक्र में जना बस चुका है। आज इंसान इज्जत आज इज्जत का बचना मुश्किल है। ऐसे पुरफितन दौर में तन्हा जो किताब लोगों की इज्जत बचाने की बात करता है, उसी किताब को कुरान कहते हैं। तन्हा जो मजहब मर्द और औरत की इज्जत की हिफाजत करता है, उसी इंसान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। वरना हमारे मुल्क का कानून नंगा हो चुका है। क्या ये हकीकत नहीं है? जिस मुल्क में बगैर निकाह और बगैर बियाह के एक साथ मर्द औरत का जिंदगी गुजारना कानूनन अपराध था, उसे अपराध की श्रेणी से निकाल कर बाहर कर दिया गया, उसे जुर्म की दुनिया से निकाल कर बाहर कर दिया गया। भारत के पार्लियामेंट में ये कानून बनाया गया कि मर्द और औरत बगैर निकाह के, बगैर शादी के एक साथ आपसी रजामंदी से जिंदगी गुजार सकते हैं। आपस में फिर बिखराव हो जाए, कोई
जुर्म नहीं है, कोई गलती नहीं है, मगर जब सारी दुनिया तेरी इज्जत नीलाम करने की बात कर रही है, ऐसे आलम में भी तेरी इज्जत की हिफाजत की बात जो किताब करता है, उसी किताब का नाम, जरा हाथ उठाकर बोले उसी किताब का नाम, और जोर से बोले उसी